अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। आपके सामने देखिए मैंने एक प्लांट को प्रून किया है। अगर पत्ती से पहचान सकते हैं तो ये है चमेली और ये पीली चमेली है, सफ़ेद वाली नहीं है। सफ़ेद वाली भी है, वो अलग कंटेनर में मैंने ग्रो की हुई है, तो उसमें तो कली भी बन रही है, नया पॉट है वो और छोटा-सा प्लांटर है। लेकिन इसमें पूरी सर्दी तो ये डोरमेंसी में होता है चमेली का प्लांट और ये फिर फ़ेब से अक्टूबर तक फ्लावरिंग करता है। लेकिन पूरी गर्मी निकल गई, इसमें फूल नहीं आए। तो जहाँ तक है मुझे रीज़न मालूम है शायद कि मुझे क्या करना चाहिए, इसमें फूल क्यों नहीं आ रहे हैं। तो देखिए मैंने इसमें सपोर्ट के लिए जब इस प्लांट को लगाया था 1 डेढ़ साल पहले 2 बार ये फ्लावरिंग कर चुका है। तो मैंने इसमें लकड़ी का सपोर्ट दिया हुआ था। अब ये इतनी बड़ी-सी वाइन हो गई है और तब से लेकर अब तक मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की थी। तो अब मैं लकड़ियों को निकाल देती हूँ साइड-साइड से और मैं समझ सकती हूँ, आप भी देखकर समझ सकते हैं कि फ्लावरिंग ना करने की वजह क्या है। तो देखिए कंटेनर काफ़ी बड़ा था। खाद भी हम ऊपर से दे रहे थे, थोड़ा-थोड़ा कंपोस्ट देते थे इसमें, तो प्लांट तो ग्रो कर रहा है। अच्छे से काफ़ी लंबी चौड़ी वाइन हो गई है ये, लेकिन सिर्फ़ पत्ते ही पत्ते, फ्लावरिंग नहीं हो रही। जिसकी वजह से मैं अब सोचती हूँ कि इसको रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इतनी वाइन उलझी हुई है, ये देखिए ऊपर तक शायद इसकी हाइट 9 से 10 फीट तक पहुँच चुकी है। तो इतनी हाइट पर वाइन को पहुँचा ये तो मैं तब दिखा रही हूँ जब मैं इसको प्रून कर चुकी हूँ। तो इसमें अपराजिता की भी वाइन है, लेकिन उसका कंटेनर अलग है। बस ये ऊपर जाकर एकदम एक दूसरे से असेंबल हो गई हैं और एक दूसरे में ही इन्होंने राउंड राउंड लपेटा लिया हुआ है। तो जहाँ-जहाँ पाया मैंने टहनियों को प्रून कर दिया क्योंकि इसके टिप पर ही फ्लावरिंग होती है। अब चाहिए इसको नरिशमेंट। तो हल्का करने के बाद प्लांट को मैंने अच्छे से इसकी गुड़ाई की है और रूट्स को ट्रिम किया है। पूरा पॉट नहीं निकाल सकती मैं। आप देखिए इसकी जो कटिंग की है ये मानसून के सीज़न में आप इतनी बड़ी कटिंग ग्रो कर सकते हैं आराम से। पानी में डालकर कीजिए और जब जड़ें निकल आएँ तो फिर मिट्टी में लगा दीजिए। बहुत ईज़ी है इसकी कटिंग को ग्रो करना, लेकिन फ्लावरिंग पाना मुश्किल होता है। ये सन लविंग प्लांट है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो इसको ग्रीन नेट के नीचे या कहीं जहाँ सुबह की धूप आती हो वहाँ पर इसको रखना चाहिए, तो आपका प्लांट बच जाता है। नमी पसंद प्लांट होता है तो मिट्टी सूखने नहीं देना चाहिए, इसकी मिट्टी को हमेशा नमी देना चाहिए। और जैसे ही लगे कि पत्तियाँ मुरझा रही हैं तो आपको इसमें वाटरिंग करना चाहिए सुबह शाम 2 टाइम। और वरना मिट्टी चेक करके दीजिए, बहुत सौगी मिट्टी भी नहीं पसंद होती है इसको। तो वेल ड्रेन सॉइल तो आपको बनाना ही बनाना है, ड्रेनेज होल भी अच्छे रखने हैं। तो मुझे प्लांट निकाल कर रिपोर्टिंग ना करना पड़े, इस वजह से मैंने देखिए क्या किया है कि आधा कंटेनर खाली कर दिया है। तो जब मैंने जड़ों के आसपास छोड़ते हुए 1 से 1.5 इंच का फासला रखते हुए सारी रूट्स को भी ट्रिम कर दिया है। तो ये जो कट गई हैं जड़ें, वहाँ पर हम न्यू मिट्टी बनाकर डाल देंगे। तो यहाँ हम नीम खली का भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में राइस हस्क मिला रहे हैं और थोड़ा-सा हम इस पे गोट मैन्योर भी मिक्स करेंगे। और ये है सैंड, हल्की-सी सैंड मिला रहे हैं क्योंकि मिट्टी में ऑलरेडी मिली हुई है। तो इस तरीके से अब हम इसको मिक्स करने के बाद एक काम और करेंगे। नाइट्रोजन देती रही हूँ इसको, तो वाइन तो खूब अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन अब फ्लावरिंग के लिए हमें किचन कंपोस्ट देना होगा। तो जो भी केले के छिलके हैं इसमें, चाय की पत्ती है और अंडे के छिलके हैं, साथ में है इसमें प्याज और लहसुन के छिलके। आलू के भी छिलके हैं। तो ये इतने दिन से बारिश हो रही थी ना, पन्नी में बंधा हुआ रखा था, इस वजह से ये जो है गल गया है। तो मुझे लगता है कि अब ये बेस्ट है क्योंकि आधा डिकम्पोज़ हो चुका है। आधा हम इसकी मिट्टी के ऊपर रख देंगे और बाकी का ये मिक्स की हुई मिट्टी से कवर कर देंगे। नीम खली डाली है तो फंगस का तो अब इंशाल्लाह कोई निशान नहीं होगा
और ये थोड़ा-सा सनलाइट में भी रहता है तो फंगस कम ही आएगी। और आजकल मुझे लग रहा है कि बारिश भी रुकी हुई है। तो सुबह-सुबह मैंने ये रूट ट्रिमिंग की है, रिपोर्टिंग नहीं की। पर रिपोर्टिंग से कम भी नहीं है, ये काम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी बड़े प्लांट को निकाल कर उसको रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह कीजिए। और भी और अब मिट्टी को वापस भरने के बाद हम इस पर कर देंगे वाटरिंग। अब इंशाल्लाह जब ये फ्लावरिंग करेगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और देखिए ये वाइन कुछ इस तरीके की है। फ्लावरिंग करने के बाद पीले-पीले जब फूल खिले होंगे तो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।